जी बताइए, कोटा किसी समय एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। तो धीरे धीरे पहले जेके बंद हुई, ओरिएंटल पावर केबल्स बंद हुआ, भोपाल मेल बंद हुआ, फिर उसके बाद आईएल बंद हुई और अब थर्मल की तैयारी है। इन फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद कोटा शिक्षा नगरी के नाम से उभरा, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा नगरी भी ख़त्म होती जा रही है। तो सरकार का पहला मोटो रहता है लोगों की व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार। तो ये क्या चल रहा है कोटा में? क्या सरकार किसी भी तरह का रोजगार देने के बजाय धीरे धीरे लोगों का रोजगार छीन रही है? जैसे कि मजदूर बैठा है, किसान खेत में तड़प रहा है। आखिर क्या चल रहा है सरकार का? सरकार केवल झूठी घोषणाएं करती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए 27 साल से जिस जेके का इस कोटा के विकास में सबसे बड़ा योगदान है। आप जैसे बताया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण एक एक करके कारखाने बंद होते गए, लेकिन इसमें तो ये है कि जिस DFIR की तरफ से जिसको कारखाना चलाने के लिए बकाया मजदूरों की मजदूरी देने और लोगों को रोज़गार देने के लिए कारखाना चलाने के लिए दिया था, वो कारखाना चलाने की बजाय कारखाने की मशीनें बेच खाई थी, जिसको कोई राइट नहीं था। केवल कारखाना चलाना था, मजदूरी देनी थी और बकाया मजदूरी देनी थी और लोगों को काम देना था। लेकिन ये सरकार 2 करोड़ की हर साल काम देने की बात करती थी और काम देती रही है। और राजस्थान सरकार भी राजस्थान सीमेंट के नाम से प्रवासियों को यहाँ बुलाती है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन केवल लोगों को प्रचार करती है, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होता। इसलिए कोटा के साथ ही नहीं, पूरे राजस्थान के कोटा के साथ तो सबसे बड़ा ये है कि ज़मीन जो है 225 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है, इस पे नज़र राजस्थान की सरकार में बैठे हुए और देश की सरकार में बैठे हुए सरकार के लोगों की है। और उस ज़मीन जो जनता के से लेकर के जेके को दी गई थी, वो इस पर्पज़ के लिए दी गई थी कि यह उद्योग लगे, कोटा का विकास भी हो, लोगों को रोज़गार मिले। उसको अभी रियल इस्टेट में कन्वर्ट करके बेचने का आदेश दे दिया। जनता के और मजदूरों के संघर्ष से वो निर्णय वापस हुआ, लेकिन अभी भी प्रयास वही है कि इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द जिस तरह से मशीनों, जहाँ राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद 2012-13 में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी कि इस फैक्ट्री को नहीं चलाते हैं तो किसी भी तरह की खुर्द-बुर्द नहीं हो, इसके लिए निगरानी। लेकिन आज तक भी 2012-13 से लेके 24-25 आ गया, आज तक अंदर की बहुत सी मशीनें, सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनें बेच खाई और उन पे जो मुकदमा दर्ज कराया मजदूरों की तरफ से, सरकार की मिलीभगत से, सरकार के निर्देश से उस पर FIR। तो सरकार का प्रतिनिधि कलेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, SP यहाँ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जिम्मेदारी है कि मुकदमा दर्ज करके जेल में डाले और सरकार उन मजदूरों का ब्याज सहित 27 साल से जो मजदूरी है वो चुकाने का काम करे। और यहाँ अगर वो कारखाना नहीं चलता है तो IT सेक्टर का कोई भी हब यहाँ हो सकता है, क्योंकि कोटा के विकास के लिए और इलाके के विकास के लिए ये ज़मीन उद्योग के लिए है। इसलिए कोई भी उद्योग राजस्थान की सरकार लगाए और ऐसे लोग जो जनता के पैसे नहीं दे करके, कारखाना नहीं चला करके शर्तों का उल्लंघन किया, उनको जेल में डालने का काम करे। और अभी 2017-2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किए थे कि अगर किसी फैक्ट्री या किसी उद्योग को बंद किया जाता है तो उक्त भूमि का उपयोग सिर्फ उद्योग के लिए ही किया जाए, अन्य किसी कार्य में उसको नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पर सारा उल्टा कैसे हो रहा है? ये सरकार में बैठे हुए लोग न सर्वोच्च न्यायालय मानते, न संविधान मानते। वो केवल नारे वो देते हैं कि मैं खाऊंगा और मैं खाने दूंगा, और सब कुछ खाने में लगे हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। और विकास केवल बड़ी बड़ी कंपनियां और 2 लोगों का करते हैं और 2 लोग ही सरकार चलाते हैं। तो संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को, सबको नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग अगर किसी के विकास की बात करते हैं तो मान लो उसका विनाश तय है।
राजस्थान में किसान भी काफ़ी पीड़ित है, कभी फसल को लेकर, कभी प्राकृतिक आपदा को लेकर, कभी मुआवजे को लेकर, या फिर कभी अनावश्यक ऋण को लेकर, लेकिन किसान की पीड़ा आज तक किसी ने नहीं सुनी। इसके लिए क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी कंपनियों की सरकारें रही है, निश्चित रूप से आप देखिए यही जहाँ कोटा में हम आज हैं, वहाँ 1.5 महीने पहले आम जनता जब कंपनियों के गोदाम में लहसुन था तो 400 पार में मिल रहा था। अब किसान से आया है तो 400 की जगह 40 रुपये मिल रहा है। यही राजस्थान में सीकर में जहाँ नागौर में प्याज होता है, वो 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले 60 और 65 रुपये किलो था और आज 8 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है। तो दोनों तरफ से पैदा करने वाले और ख़रीद के खाने वाले दोनों को लूट रहे हैं और सरकार के जो वेल विशर हैं वो मालामाल हो रहे हैं। अब एक ही किलो में आप देखिए 360 रुपये की लूट 1 किलो में है, तो 36,000 रुपये की लूट 1 कुंटल लहसुन में है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कितना लहसुन पूरे देश में होता है और कितने जनता की और किसानों की लूट हो रही है। तो इससे आप उदाहरण समझ लीजिए, यही 75 साल में लूट होती रही है। किसान को स्वामीनाथन के अनुसार भाव की गारंटी देने के लिए 400 में जनता लहसुन खरीद के खाती है, जब तो देश विकास करता है, और किसान को भाव मिल जाए तो देश का विनाश होता है। तो हम 400 की बात नहीं कर रहे, लेकिन लाभकारी भाव किसान को मिले, जो उसकी ज़िंदगी भी चल सके। जब तक किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं होगा। सरकार को आशीर्वाद जोड़ तोड़ करके 5 साल का दिया है और वो 20 साल बाद की 2036 की बात कर रहे हैं। विकसित भारत विकसित पूंजीपति और भ्रष्ट नेताओं के विकास से नहीं होगा। उनके साथ आ जाए कितना ही भ्रष्ट हो, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी उनके साथ आ जाए तो निर्मलाचारी ये जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का देश की जंगे आज़ादी में जिन्होंने लोगों ने फांसियाँ खाई, जेलों में काले पानी की सजाएं भोगी, एक व्यक्ति भी नहीं है और आज वो देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। इसलिए तमाम कोटा निवासियों से मेरा यही निवेदन है कि कोटा के जेके के 4,000 मजदूरों को न्याय मिले। यहाँ विकास में इस 225 एकड़ में औद्योगिक विकास हो, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, उन मजदूरों को, उनके परिवारों को और बाकी लोगों को रोज़गार मिले और कोटा का विकास हो। इसके लिए तमाम लोग राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के इंसाफ के लिए सहयोग करें। और निश्चित रूप से सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि कोटा का 4,000 मजदूर अकेला नहीं है, राजस्थान का हर किसान मजदूर नौजवान उनके साथ है। सरकार ने अभी धैर्य की परीक्षा ली, तो इसके लिए जो भी निर्णय कड़े कदम संघर्ष के लेंगे उसके लिए जिम्मेदार राजस्थान की सरकार और कोटा का प्रशासन है। आगे जो मजदूर है पीड़ित है, उनके लिए क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे यहाँ की जो संगठन है, संघर्ष समिति है, वो जो भी फैसला लेगी, निश्चित रूप से आज तमाम किसान संयुक्त मोर्चे के लोग और तमाम ट्रेड यूनियनों के नेतागण आए हैं, निश्चित रूप से वो करेंगे और वो सब मिलकर जो भी आह्वान करेंगे, तो न केवल कोटा में, संभाग में, बल्कि पूरे राजस्थान का किसान मजदूर नौजवान इस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन को दिखाएंगे और आम जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे।